हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और इस वीडियो में हम सरदारी आंदोलन को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर हम सरदारी आंदोलन की बात करें तो ये जो सरदारी आंदोलन है तो अलग अलग उद्देश्यों के आधार पे सरदारी आंदोलन को 3 चरण में विभाजित किया गया है। और ये 3 चरण कौन सा है? पहला चरण जो है, प्रथम चरण, तो इसको भूमि आंदोलन कहा जाता है। और ये इसका जो समय काल है ये 1858 से लेके 81 का समय काल में ये प्रथम चरण हुआ था। दूसरा जो चरण है तो इसको पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसका समय काल है 1881 से 1890। तीसरा जो है तो वो है राजनीतिक आंदोलन रूप ले लेता है ये सरदारी आंदोलन। प्रारंभ में जो इसका उद्देश्य था तो वो अलग था, बाद में इसका उद्देश्य राजनीतिक हो जाता है। और राजनीतिक आंदोलन का जो समय काल है तो ये 1890 से 95 है। ठीक है, तो सरदारी आंदोलन का डेट याद रखिए, कब शुरू हुआ था? 1858 में शुरू होता है और कब तक चलता है? 1895 तक चलता है। बाद में सरदारी आंदोलन का जो विलय है तो ये आपका बिरसा आंदोलन जो शुरू हुआ था तो उसमें इसका विलय हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चरण को जो है हम पूरे डिटेल में देखेंगे। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि कौन सा आंदोलन है झारखंड का जनजातीय आंदोलन जिसको कि मुल्की व मिल्की का आंदोलन कहा जाता है, ठीक है, तो ये जो सरदारी आंदोलन है तो इसी को मुल्की व मिल्की का आंदोलन के रूप में जाना जाता है। मुल्की यानी कि मातृभूमि का आंदोलन, तो मातृभूमि व जमीन का आंदोलन के रूप में ये जाना जाता है सरदारी आंदोलन। और इस आंदोलन को किसके द्वारा शुरू किया गया था? कोल सरदारों के द्वारा सरदारी आंदोलन को शुरू किया गया था। और इस आंदोलन को समर्थन भी मिला था उड़ाव जनजाति और मुंडा जनजाति का। तो हम पहला चरण देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो यहाँ पे मातृभूमि व जमीन का आंदोलन इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब कोल विद्रोह शुरू हुआ था आपका एक मिनट, जब झारखंड में कोल विद्रोह शुरू हुआ था 1831-32 में, तो उसके बाद जो कोल सरदार है तो वो असम के चाय बागानों में काम करने के लिए चले गए थे। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आते हैं, कुछ समय बीतेगा, जैसे कि 10 साल 20 साल बीत जाएगा। उसके बाद जब वो असम से फिर अपना इलाका में वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि जो उनका ज़मीन है, पैतृक जो भूमि है, तो उस पर दूसरा लोग कब्जा किए हुए हैं। तो उसी कब्जा को फिर से अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था कोल सरदारों के द्वारा, जिसको कि जो लोकल जनजाति है उड़ाव और मुंडा जनजाति, तो उनका भी समर्थन था। ठीक है, तो ये पहला चरण जो है तो ये 1858 से 81 तक चलेगा और इसको भूमि आंदोलन के रूप में जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कोल सरदारों का जो अपना ज़मीन था तो उसको दूसरे लोग जो है हड़प लिए थे, तो उन भूमि को फिर से इनको हासिल करना था और इसी के कारण ये पहला चरण भूमि आंदोलन के रूप में जाना जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य है वही कि जो हड़पा गया भूमि है तो उसको वापस लेना है। और आंदोलन कहाँ से शुरू होता है? छोटा नागपुर खास से शुरू हो जाएगा और इसके बाद ये आसपास के इलाकों में फैलेगा और जो प्रमुख केंद्र के रूप में जो जाना जाएगा तो ये हो जाएगा दोईसा, खुखरा, सोनपुर और वसिया। ठीक है, तो ये प्रमुख केंद्र हैं दोईसा, खुखरा, सोनपुर और वसिया। और इसका जो परिणाम है तो जो विद्रोह शुरू किया गया था भूमि आंदोलन के रूप में, तो हर एक आंदोलन का एक रिजल्ट निकलता है। जैसे कि अभी झारखंड में देखो, ये जो जनजातीय भाषा आंदोलन जो शुरू हुआ है तो उसका रिजल्ट देखने को मिला कि भाषा आंदोलन को फिर से मतलब कि मगही और भोजपुरी जो बिहार और जो धनबाद और बोकारो में शामिल किया गया था मगही और भोजपुरी को, तो उसको फिर से सरकार ने वापस ले लिया, जो ये आंदोलन शुरू हुआ था झारखंड में उसके कारण। तो उसी के कारण उसी तरह मतलब कि जो ये भूमि आंदोलन शुरू हुआ था तो उसका भी एक परिणाम निकल के आया और सरकार का ध्यान गया इन कोल सरदारों पे कि वाकई में जो उनका ज़मीन है तो उनको हड़पा गया है। और इसी के कारण से जो है जो ब्रिटिश सरकार है तो उसने ज़मीन का सर्वेक्षण करना शुरू किया और सरकार द्वारा जो भूमिहरी ज़मीन है यानी कि जो उड़ावों की ज़मीन है तो उनका सर्वेक्षण करना शुरू किया और सर्वेक्षण का नेतृत्व सौंपा गया था लोकनाथ को। ठीक है, तो याद रखिए ये लाल लोकनाथ हैं जिनके नेतृत्व में भूमि का सर्वेक्षण हुआ था। उड़ावों की जो ज़मीन है भूमिहरी ज़मीन तो उसका सर्वेक्षण किया गया था और इसी सर्वेक्षण के आधार पे जो 1869 में जो आपका छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट है तो उसको लागू किया गया था। और इस छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट 1869 को लागू करने का एक ही उद्देश्य था
ब्रिटिश सरकार का कि जो भूमि पे कब्जा किया गया है तो उस भूमि को पुनः वापसी मिले, जिनका जो ज़मीन है तो उनको फिर से वापस मिले, तो उसी के लिए ये एक्ट लागू किया गया था। और इस एक्ट के द्वारा दो प्रकार की ज़मीन जो है वापस हो गया। एक है भूमिहारी ज़मीन जो कि उड़ावों की ज़मीन है, और एक है मंझियस ज़मीन जो कि ज़मींदारों की भूमि है। तो जो भी उड़ाव जिनका ज़मीन हड़पा गया था तो उनको फिर से वापस हो जाता है, और जो ज़मींदार है जिनका ज़मीन दूसरे लोग हड़प लिए थे तो उनका भी ज़मीन जो है वापस हो गया था। तो यहाँ से ये भी याद रखना है कि भूमिहारी भूमि जो है तो ये उड़ाव जनजाति की ज़मीन को कहा गया है, और मंझियस भूमि क्या होता है तो ये ज़मींदारों की भूमि होता है। और इसके तहत जो ड्रॉबैक था इस टेन्यूस एक्ट का, तो इसके तहत ये जो बंदोबस्ती का प्रावधान है तो ये 3 प्रकार की ज़मीनों पे नहीं किया गया था। एक जो राजाओं का ज़मीन है जिसको कि राजहंस कहा जाता है, तो उसका वापस करने का कोई प्रावधान नहीं था। फिर सदानों का ज़मीन जिसको कि कोड़कर कहा जाता है तो उसको भी वापस करने का प्रावधान नहीं था। और जो मुंडाओं की ज़मीन है खुटकट्टी, तो उसको भी वापस करने का प्रावधान नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखना है छोटा नागपुर टेन्यूर एक्ट 1869 जिसको कि भूमि को वापस करने के लिए लाया गया था, और 2 प्रकार का भूमि वापस हुआ, भूमिहारी भूमि और मंझियस भूमि। लेकिन ये जो 3 प्रकार का भूमि है तो वो वापस नहीं होता है। और इसी के कारण जो ये जो 3 जो भूमि है तो ये वापस नहीं हुआ था उनके मूल लोगों को, और इसी के कारण लोगों में अभी भी असंतोष मतलब कि ख़त्म नहीं हुआ था। और इसी के कारण जो है फिर से ये जो आंदोलन है तो उसका द्वितीय चरण शुरू होगा 1881 से लेके 1890 तक चलेगा। और जो ये दूसरा चरण है तो उसको पुनर्स्थापना आंदोलन के रूप में जाना जाएगा, और इसका जो मूल उद्देश्य था तो ये था पारंपरिक मूल्यों को स्थापित करना। ठीक है, इसके बाद तीसरा चरण देख लीजिए। तीसरा चरण जो है तो ये 1890 से 95 ईस्वी तक चलेगा, और इसका जो स्वरूप है तो ये राजनीतिक रूप, ये सरदारी आंदोलन बदल जाता है राजनीतिक रूप में। अभी देखिए झारखंड में जो भाषा आंदोलन है तो उसका उद्देश्य था क्या, उसका जो मेन उद्देश्य था कि बोकारो और धनबाद ज़िले से जो बिहार की भाषाएं हैं भोजपुरी और मगही, तो उसको हटाना था। अब वो हट गया, लेकिन फिर भी आंदोलन जारी है अब 1932 का खतियान को लागू करने के लिए। और इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था तो वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन 1932 का खतियान को लागू करने के लिए अभी भी ये जारी है। और आने वाले समय में ये जो आंदोलन है भाषा आंदोलन, तो ये राजनीतिक रूप ले लेगा, और यहीं से जो है देखिएगा आप कि झारखंड में युवा नेता बहुत सारे उभर के आएंगे। तो अब जो झारखंड का भाषाई आंदोलन है तो वो अब राजनीतिक रूप भी ले लेगा, और हो सकता है कि अलग पार्टी का भी एक गठन किया जा सकता है। तो इसी तरह से सरदारी आंदोलन भी जो है तो उसका प्रारंभिक उद्देश्य कुछ और था, बाद में लास्ट में जो है तो वो राजनीतिक रूप में बदल जाता है। और बाद में जो सरदारी आंदोलन है तो उसका विलय जो है तो ये बिरसा आंदोलन में हो जाता है। तो ये भी याद रखना है कि सरदारी आंदोलन जो है तो इसका विलय बिरसा आंदोलन में बाद में हो जाएगा 1895 में। तो ये था सरदारी आंदोलन, और उम्मीद है कि ये जो वीडियो है तो आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह से झारखंड जीके का और भी वीडियो देखने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो हमारा ई बुक है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा खोट्ठा आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट, और जो प्राइस है तो वो भी मात्र 150 रुपया है, जिसमें आपको खोट्ठा साहित्य मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा और झारखंड जीके मिलेगा। तो पूरा तीनों चीज़ कंप्लीट मिलेगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं।